आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के पेपर की बात करेंगे। क्लास 11 के पेपर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके 2019 में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और साथ में हम बता दें कि आपका 2017 के बाद से आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के पेपर में कुछ आपके चेंजेस किया गया था, जिसमें आपके मैथमेटिक्स से जो आपके 9th और 10th लेवल के या जो आपके लोअर लेवल के मैथमेटिक्स होते हैं उससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हर साल देखने को मिलता है। तो जो आपका 5 मार्क्स है इसमें आपको जो है एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस 5 मार्क्स को अचीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंक होता है वह भी आपका एक अच्छे फॉर्म में इम्प्रूव हो जाता है, या आप बोल सकते हैं कि जो आपके एडमिशन की चांसेस होती हैं वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इस 5 मार्क्स को अच्छे फॉर्म में चीज़ों को करते हैं तो आपका जो होता है रैंक और साथ में एडमिशन जो होती है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि जो आपको 2019 में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। जहाँ पे हम कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराते हैं, आप वहाँ पे जुड़ भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो पेपर है या आपका सेट 2019 का आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप का पेपर है। अगर हम पेपर के सेट की बात करें तो सेट नंबर आपका 3 रहने वाला है। इसमें आपके 4 डिफरेंट टाइप के सेट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यह आपका पेपर नंबर आपका जो सेट नंबर है, अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर वाला आपका सेट है, जिसमें आपको 46 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स का। तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि द मीन ऑफ 13, 15, 19, 23, x एंड 29 इज 20। इसमें आपका दिया है कि यह नंबर कुछ दिया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि आपका मीन जो है उसका 20 है, तो आपको x का वैल्यू बताना है। यहाँ पे लिखा है कि 13, 15, 19, 23, x एंड 29 जो दिया है उसका जो माध्य है वो आपका 20 दिया गया है, तो आपको x का मान निकालना है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया अगर हम उसकी बात करें तो आपका 19, 20, 21 और 22 आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि आपका जो है मीन कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग आपका स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। मीन, मोड, मीडियन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर ऑफ जितने आपके नंबर दिए गए हैं, सम ऑफ नंबर, जो भी आपके नंबर दिए गए उसका सम कर दीजिए अपॉन में आपका टोटल नंबर है, जितने आपके नंबर दिए गए उसको काउंट करके आप लिख लीजिए। क्या मैंने फॉर्मूला बोला इसको ध्यान में रखिएगा। मीन बराबर होता है माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर, जितने आपके नंबर दिए गए हैं सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में लिख लीजिए, देन सबको ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए और साथ में टोटल नंबर जितने हैं उसको काउंट करके आप लिख दीजिए। सपोज करिए कि आपकी कोई 5 नंबर दिया गया है, 5 नंबर दिया गया तो टोटल नंबर वहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। वो आपका 5 नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे दिया है कि जो मीन है या आपका मीन जो है 20 क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है, तो मीन की जगह हमने 20 पुट कर दिया और आपका जो है नंबर 13, 15, 19, 23, x और 29 दिया है। तो आपका यह 13 हो गया, प्लस में आपका क्या हो गया 15 हो गया, प्लस में आपका 19 हो गया, प्लस में आपका 23 हो गया। फिर उसके बाद आपका x दिया है, इसी x की वैल्यू आपको बतानी है अपॉन में आपका टोटल नंबर ऑफ सम आप लिख दीजिए। ये आपका 29 है, तो आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब इसको आप सम करिए, 9 और 3 आपका 12 हो गया, 12 और 9 आपका 21 हो गया, 21 और 3 आपका 4 हो गया और 5 आपका 9 हो गया, कैरी 2 आ गया, 2, 2, 2 आपका हो गया 6 हो गया और यहाँ से आपका 9, यह आपका 99 आ गया। और इस 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 99 प्लस में x
इक्वल टू आपका 120 हो गया। तो यहाँ से x बराबर 120 माइनस में आपका 99 इक्वल टू आपका 21। तो जो आपका x का वैल्यू आ गया वो आपका 21 आ गया। हमने पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आपको चीज़ों को कनेक्ट होना चाहिए, आपको चीज़ें जो बताई जा रही हैं यहाँ पे पूरी तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन को विदाउट आप कैलकुलेशन डायरेक्टली आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपने जम के प्रैक्टिस किया है तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका बोला जा रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। इसमें बोला जा रहा है कि एक आपका, अभी हम हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कितने आपके स्क्वायर जो मीटर आपके मेटल शीट के लगेंगे। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसमें लिखा गया है 1 मीटर ऊंचाई वाले बंद बेलनाकार बर्तन की क्षमता जो है आपका 15.4 लीटर है और कितने वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता इससे बनाने में होगा। जो ऑप्शन है आपका 0.4708 मीटर स्क्वायर, 47.08 मीटर स्क्वायर, 4.708 मीटर स्क्वायर और लास्ट इसमें आपका 470.8 मीटर स्क्वायर। ये आपका कुछ ऑप्शन ऐसा दिया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि आपको जो है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन दिया जाता है उसमें जो आपका गिवन रहता है उसको आप नोट डाउन करिएगा। ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपका 47 नंबर है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट आपका 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ से हम लोग वॉल्यूम की जगह आपका 15.4 अपॉन में आपका 1000 लिखेंगे। तो यहाँ से जो आपका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपका 15.4 अपॉन में आपका 1000 होने वाला है, इक्वल टू होने वाला है पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 हो गया, इंटू में आर स्क्वायर हो गया, इंटू में एच की वैल्यू आपका 1 हो गया। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 7 इंटू में 15.4 अपॉन में आपका 1000 इंटू में आपका 22 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आपका 0.0049 आ जाएगा। जी हाँ, 0.0049 आ जाएगा। यहाँ से आपका आर बराबर जो हो जाएगा 0.0 आपका 7 मीटर। यहाँ से आपका रेडियस की वैल्यू आ गई, त्रिज्या की वैल्यू आ गई। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया की बात करें, आपका सरफेस एरिया बराबर होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू पाई की जगह 22 अपॉन में 7 हो गया, इंटू में 0.07। यहाँ से आपका आर, जो आर की वैल्यू मेरी आएगी है 0.07 हो गया, प्लस में आपका 1 हो गया। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका लास्ट जो आंसर आएगा 0.4708, जब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा मीटर स्क्वायर 0.4708 मीटर स्क्वायर। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है पूरी तरीके से करेक्ट है। आप 7 से 0.07 को कट करेंगे तो आपका जो होगा 0.01 आ जाएगा, इंटू में आपका 1.07 करिएगा, इंटू में आपका 2 इंटू में आपका 22 करिएगा तो जो वैल्यू आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको करना यह है कि आपका देखिए वॉल्यूम दिया गया था, लीटर दिया है तो उसको आप समझ लीजिए कि वह आपका वॉल्यूम ही दिया गया है और ऑप्शन में भी आपका मेंशन किया जाता है कि स्क्वायर मीटर है या आपका क्यूब मीटर है। तो आप इससे भी यूनिट के हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या उसमें आपका क्राइटेरिया दिया गया है। आप गिवन आप फाइंड आउट करने के बाद आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका तीसरे नंबर वाला। इसमें आपका जो है 48 नंबर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ से जुड़ना चाहते हैं कोर्सेज में तो जो कंप्लीट कोर्सेज के क्लासेस हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन पे रन करता है और साथ में यह जो आपको ओरिजिनल पेपर आप देख पा रहे हो यह भी हम मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिएगा और यह पेपर आपको उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वहाँ
वहाँ से उस पर आप जाकर इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सभी आपका पेपर जो है फ्री कर दिया गया है, आप लोगों के लिए सभी पेपर फ्री कर दिया गया है। तो वहाँ स्टोर सेक्शन में आप चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, या गूगल प्ले स्टोर पे माइंड मेकर गुरुजी आप सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। इसमें लिखा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा इज, जो आपका अधिकतम मान आपको बताना है साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान बताना है। इसमें आपका पहला ऑप्शन आपका 1 है, नेक्स्ट वन इसमें आपका 1/2 है, तीसरे नंबर पे 1/√2 है और लास्ट इसमें आपका √2 दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो आपका -1 से लेके आपका +1 तक जो होता है लाई करता है। ये आपका हायर क्लासेस की इसके बात है, आप हायर क्लासेस में 11th और 12th में पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे बता दिया। अगर आप यहाँ पे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो यहाँ से हो गया sin 2 थीटा अपॉन में आपका 2 हो गया। अगर आप जो है एंगल पे मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे 1 है और यह आपका sin 2 थीटा करते हैं, तो भी आपका जो वेरिएशन रहेगा ये आपका -1 से लेके 1 तक ही वैल्यू लाइज करेगा। अगर इसी तरह आप इसको बढ़ाते भी हैं, अगर ये आपका 4 थीटा या 3 थीटा भी करते हैं, तो भी जो आपका वैल्यू इसका रहेगा -1 से लेके +1 तक ही लाइज करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो sin 2 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ आपका -1 से लेके आपका sin जो है आपका 2 थीटा जो लाइज कर रहा है 1 तक लाइज कर रहा है। यहाँ पे आपका /2 है तो यहाँ पे -1/2 से लेके आपका sin 2 थीटा जो है आपका +1/2 तक लाइज कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है तो अधिकतम मान जो है आपका 1/2 हो गया। तो आपका 1/2 जो है करेक्ट आंसर है इसके लिए। अधिकतम जो साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा की जो वैल्यू हो गई वो आपका 1/2 हो गया। बहुत सारे बच्चे इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, फिर से मैं एक बार इसको आपको क्लियर कर देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर आप किसी भी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई भी आपका इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस नंबर पर, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो यहाँ से 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो यहाँ से आपका यह आ गया sin 2 थीटा अपॉन में 2 आ गया। आप जानते होंगे -1 से लेके 1 तक साइन की वैल्यू जो होती है वेरी करता है, उस हिसाब से आप इसको समझ लीजिए। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात की जाए तो 1/2 और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो -1/2 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है दूसरे नंबर वाला करेक्ट था 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 49 इसमें मेंशन है और आपके लिए 4th नंबर है क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, केवल आप देख के भी बता सकते हैं। यहाँ पे आपका x + 1/x = आपका 2 दिया गया है और वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, x² प्लस में 1/x² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो आपका पहला नंबर पे दिख रहा है x + 1/x = 2 दिख रहा है, उसको आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका x² + 1/x² प्लस में आपका 2 हो गया इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहे x² + 1/x² इक्वल टू आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटीज यूज हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² प्लस में आपका 2ab होता है। इसको याद रखिएगा, 2-3 फॉर्मूलास होते हैं। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² प्लस 2a × b होता है। और अगर आपका माइनस रहा तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाता है, और अगर आपका a² - b² रहा तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में आपका a - b होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपका मेंशन किया गया है द सम ऑफ x एंड y इज 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका x और y का योगफल है उनकी अंतर के 3 गुना के बराबर है। x और y का जो आपका सम है, कोई नंबर है x + y और उसका जो सम है 3 टाइम्स से उसके डिफरेंस के। तो यहाँ से आपका x + y इक्वल टू हो गया 3x
माइनस में 3y हो गया। आप y को उधर ट्रांसफ़र करिए, इस y को इधर लाइए, तो यहाँ से आपका 4y बराबर हो गया आपका 2x हो गया, या आप x बराबर 2y आप लिख सकते हैं। यहाँ से जो आपका रिलेशन आ गया x बराबर आपका 2y आ गया। अब क्या है जिसकी वैल्यू बतानी है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 8xy दिया है अपॉन में 2x² माइनस y² की वैल्यू आपको बताना है। क्या बताना है? 8xy अपॉन में 2x² माइनस y² की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ से 2 से आप 8 को पहले ही कट कर दीजिए 4 टाइम में, तो वहाँ पे आपका 4xy हो गया, और x की जगह हम 2y आपका रिप्लेस करेंगे। जहाँ जहाँ आपके इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ आपको 2y को पुट करना है। तो यहाँ पे आपका 4 हो गया, इनटू में आपका 2y हो गया, x की जगह आपका 2y हो गया, इनटू में आपका y हो गया, अपॉन में आपका x² मतलब 2y का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x बराबर आपका 2y है, तो आपका 2y का स्क्वायर कितना होता है? 4y² माइनस में y², तो ये आपका हो जाएगा 3। जी हाँ, 4y² माइनस y² इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 2 जा आपका 8 हो गया, y² अपॉन में आपका 3y² हो गया, y² से y² कट गया, जो वैल्यू आ गई आपकी 8/3 आ गया। 8/3 आपका करेक्ट आंसर है। इसमें जो आपका आंसर मेंशन किया गया 2/3, 8/3, 3/2 और लास्ट वन इसमें आपका 5/3, ये आपका आंसर जो है मेंशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाएं पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे, और इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को यूज करना है। इससे रिलेटेड जो है आपका वीडियो लेक्चर कंप्लीट हमने ऐप पर उसको अपलोड करा दिया गया है। उसमें जिस भी तरीके के क्वेश्चन जैसे भी आपके फ्रेम किए जाएं आप आसानी से कर लेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। 5 से 10 सेकेंड में इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में फ्रेम किए जाते हैं, जो आपके 5 मार्क्स के होते हैं। और कोशिश आपको करना यह है कि जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप पूरी तरीके से अचीव कर ले, पूरी तरीके से उसको आप गेट कर ले एग्जामिनेशन में नंबर। क्योंकि आपके यहाँ जो आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके मैथमेटिक्स से सिंपल और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे आपके बेस्ट जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, एक बार ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अगर आप ज्वाइंट होना चाहते हैं हम लोगों के यहाँ तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो इसमें आपका मीन पूछा गया था। मीन का मतलब होता है, हिंदी में माध्य बोलते हैं। मीन मोड मीडियन आपने पढ़ा होगा क्लास 8वीं से यह आपका स्टार्ट हो जाता है CBSE में। तो मीन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जितने आपके नंबर दिए गए हैं उनका आपको सम करना है, सभी को आपको जोड़ देना है, अपॉन में टोटल नंबर जितने आपके नंबर दिए गए हैं उसको आपको लिख लेना है। तो हमने क्या किया, सभी नंबर को ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 6, इस x को भी काउंट करना है अपॉन में 6, और इसको आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, सॉल्यूशन आप कर देंगे 21 आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि कोई आपका बर्तन है जिसका आपका दिया गया था वॉल्यूम दिया गया था 15.4 लीटर। लीटर और मीटर का जो रिलेशनशिप होता है अगर हम उसकी बात करें तो आपका 1 मीटर क्यूब बराबर आपका 1000 लीटर होता है। उसको आप ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इससे पहले हमने वहाँ पे लिख दिया था 1 लीटर बराबर 10 की पावर आपका 3 मीटर क्यूब होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम 1 लीटर की बात करें तो आपका 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे चेंज किया है आपका लीटर का, अगर हम लोग मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो आपको जो है डिवाइड करना है, 1000 से आपको डिवाइड करना है, या आप बोल सकते हैं कि 0.001 से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो उसको आप क्वेश्चन में जो है मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने जो गलत लिखा था उसको हमने यहाँ पे आपका लिख दिया है, उसको रिलेशन को आप लर्न कर लीजिएगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 आपका लीटर होता है जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के
के केस में पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे, देन टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना है। सिलेंडर हो गया और भी अलग अलग हो गए, स्फीयर हो गए, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गया टोटल सरफेस एरिया का 0.4708 मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही थी, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, आपको पता होना चाहिए। और जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है, कौन कौन से बेसिक फॉर्मूला होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये जो आपके 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद करके रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें आपका यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक आपका लाई करता है, उस हिसाब से हमने आपका मैक्सिमम जो वैल्यू है 1/2 आपने इसको देख लिया। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक था। यहाँ पे आपका x + 1/x इक्वल टू 2 दिया था, तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालना था, जिसको आप बहुत ही सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया है कि अगर आपका क्यूब रहे, पावर 4 रहे, पावर 6 रहे, 8 रहे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन पे उसको अपलोड करा दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था कि दो आपके नंबर हैं x और y हैं, उनका सम जो है उनके डिफरेंस के आपके 3 गुना है। तो यहाँ से इसका रिलेशन जो आ गया x बराबर 2y आ गया। यहाँ पे x की जगह जो है y को मैंने रिप्लेस कर दिया और वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने बताया पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आप इस तरीके की क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए और साथ में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जहां पे यह आपका ओरिजिनल पेपर मिलेगा, वह भी आपको बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई भी कॉस्ट नहीं है। वहाँ पे हालांकि कॉस्ट शो कर रहा होगा, लेकिन आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे पेपर फ्री कर दिया गया है। आपका एग्जामिनेशन के हिसाब से पेपर वहाँ पे फ्री कर दिया गया है। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप जम के प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।